नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई और खेल में व्यस्त होंगे बच्चों। जी हाँ बच्चों, जिस तरह से पढ़ करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, उसी तरह से खेल से हम अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं, अच्छा अपना शरीर ढाल सकते हैं बच्चों। नमस्कार बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं मनोज पांडे। आज आप लोग कक्षा 10 का इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड, आप देख सकते हैं यहाँ ए लेटर टू गॉड का एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं बच्चों। क्या करने जा रहे हैं? एमसीक्यूज, ठीक है। जितने भी एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो सभी हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं एमसीक्यूज। यहाँ है किसका है? ए लेटर टू गॉड है। ए लेटर टू गॉड पहला लेसन है। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनका पहला लेसन प्रोज का ए लेटर टू गॉड है। उसमें आप इसके पहले अध्ययन कर चुके होंगे इस चैनल पर। ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी अर्थ मैंने अच्छे तरह से पढ़ा दिया है बच्चों। उसके आफ्टर में वर्ड मीनिंग पढ़ा दिया है, शब्दार्थ पढ़ा दिया है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद ये बचा है एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज आज समाप्त कर दे रहे हैं पढ़ा करके। आप विश्वास से कि आपको अच्छा लगेगा। एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज आपका 20 कम से कम 5 से 7 नंबर तक प्रोज से एमसीक्यूज आने की संभावना है 2023 में, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आगे। ये आपका है बच्चों ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जिसका ये एमसीक्यूज है, ठीक है बच्चों। आज इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। जितने भी इस ए लेटर टू गॉड में एमसीक्यूज हैं, सभी का एक ही वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 इंग्लिश, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं वही है कक्षा 10 का जो लेसन 1। यहाँ देखिए गलत हो गया है, ये लेसन 1 है बच्चों, ठीक है। इसको काट दीजिए। लेसन 1 ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ठीक। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखेंगे जितने भी हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आपका एक बार फिर से अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नीचे जा करके सब्सक्राइब नामक बटन को ऑन कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपको जैसे ही वीडियो हमारे द्वारा इस मंगलम मंत्रा चैनल पर अपलोड की जाए, तत्काल आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और तत्काल इसका देख करके आप लाभ उठा सकें, ठीक। आइए आगे चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन था, लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ स्थित था, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आप जानते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा बच्चों याद रखिएगा, किसी भी लेसन का पहले हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग फिर अभी भी हिंदी अर्थ नहीं पढ़े हैं लेटर टू गॉड का, तो वहाँ जा करके मेरे द्वारा अच्छी तरह से वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह से समझा करके पढ़ा दिया गया है। मंगलम मंत्रा चैनल पर आप जा करके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जैसे ही हिंदी अर्थ आप पढ़ लेंगे ए लेटर टू गॉड का, तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। वहाँ कई मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगी और उसका कहानी पता हो जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर या फिर एमसीक्यूज करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचोज, यहाँ पर ट्रॉफी लगी है, इसका मतलब होता काके की, ठीक है। वेयर में कहाँ, वाज में था, लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। पहला है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे, टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी के टॉप पर, टॉप ऑफ प्लाटू, पठार के ऊपर, इन ए सिटी, सिटी में। तो आप जानते हैं टॉप ऑफ हिल कहाँ पर था, टॉप ऑफ हिल, ठीक है। ये यहाँ पर स्थित था। उसका जो लेंचो का घर था वो पहाड़ी के ऊंची चोटी पर स्थित था, ठीक है। ऊंची चोटी पर स्थित था बच्चों, ठीक है। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों,
What was the only thing that the earth needed according to Lencho? According to Lencho क्या कह रहा है? लेंचो के अनुसार, according to Lencho मतलब लेंचो के अनुसार what means क्या वाज मीन था? only things क्या एकमात्र चीज की आवश्यकता थी? that earth needed, अर्थ मतलब पृथ्वी, needed में आवश्यकता, ठीक है, एकमात्र चीज की पृथ्वी को क्या आवश्यकता थी? तो आंसर देखते हैं बच्चों। ए सावर हल्की फुहार की आवश्यकता थी, या स्नोफॉल, स्नोफॉल मतलब बर्फबारी की आवश्यकता थी, या स्ट्रॉन्ग विंड्स या तेज हवाओं की आवश्यकता थी, या सनलाइट या सूरज की रोशनी की आवश्यकता थी। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को बहुत ज़्यादा काफ़ी समय हो गया था बारिश नहीं हुई थी, तो लेंचो को पृथ्वी के लिए अर्थात उसकी फसल सूख रही थी, तो उसके लिए हल्की फुहार की आवश्यकता थी, हल्की फुहार या मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। तो लेंचो ये सोचा कि भले ही हल्की बारिश हो जाए तो हमारी फसल कुछ ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है। तो ए सावर, ठीक है, ए सावर मतलब हल्की फुहार की आवश्यकता थी। तो दूसरे का ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, दूसरे का ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, Where did Lencho expect the downpour to come from? Where में कहाँ, लेंचो एक्सपेक्ट में आशा करना, कहाँ लेंचो ने आशा की थी? डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कहाँ से डाउनपोर भारी वर्षा आने की आशा की थी लेंचो ने, ठीक है, कम फ्रॉम आने की, डाउनपोर भारी वर्षा आने की कहाँ से लेंचो आशा किया था, ठीक है। क्या नॉर्थ से, नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो क्या नॉर्थ से, क्या उत्तर से आने की उसने कल्पना की थी या आशा की थी, या नॉर्थ ईस्ट से आने की आशा की थी, या नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है, पूरब, यहाँ पश्चिम से, नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, क्या उत्तर पश्चिम से आने की आशा की थी लेंचो ने बारिश की, साउथ ईस्ट या फिर दक्षिण और पूरब से आने की संभावना एक्सपेक्ट की थी, ठीक है, आशा की थी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लेंचो ने ये डाउनपोर जो था भारी वर्षा की आने की आशा कहाँ से की थी? नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, अर्थात बी सही है आपको, उत्तर पूर्व से भारी वर्षा की आने की आशा व्यक्त की थी, ठीक है, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ये बी सही हो जाएगा, तीसरे का बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए चौथा देखते हैं बच्चों। चौथा है बच्चों, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ? रेनड्रॉप्स मतलब रेन मतलब वर्षा, ड्रॉप्स बूंदे, वर्षा की जो बूंदे थी, लार्ज बड़ी वर्षा की बूंदे थी, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, उसकी तुलना लेंचो ने किससे की थी? क्या कॉर्न से, क्या फसल से की थी, या बार्ले अर्थात जौ से की थी, या राइस या चावल से की थी, या नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी से नहीं की थी। तो आप जानते हैं ए सही है बच्चों, कॉर्न से की थी, फसल से की थी, ठीक है। कॉर्न मतलब मक्का भी होता है बच्चों, ठीक है, तो इससे की थी, कॉर्न मतलब फसल या मक्का, ठीक है, इसी से इसकी तुलना की थी, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न नंबर 5वां है, व्हिच क्रॉप, कौन सी फसल वाज मीन थी ग्रोइंग, उग रही थी ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में कौन सी फसल उगाई जा रही थी या उग रही थी, ठीक है। कॉर्न, क्या कॉर्न में मक्का उग रहा था, या बार्ली या जौ उग रहा था, या फिर राइस या चावल उग रहा था, या नन ऑफ द एबव, इनमें से इन सभी में कोई नहीं। तो आप जानते हैं उनके खेतों में एक कॉर्न उग रहा था, ठीक है, कॉर्न मतलब मक्का, ठीक है, उगाई जा रही थी, ठीक है, मक्का या फसल कुछ भी कॉर्न कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ बार्ली तो उग नहीं रही थी, ठीक है, राइस उग नहीं रही थी, नन ऑफ द होगा नहीं, नन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो ये पहला का सही हो जाएगा, पांचवें का ए सही है, ठीक है। 5 हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
छठा क्वेश्चन कहता है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, किसने डिस्ट्रॉय में नष्ट कर दिया लेंचो की फसल को, लेंचो की फील्ड मतलब खेतों को, लेंचोज फील्ड लेंचो के खेतों को व्हाट डिस्ट्रॉयड किसने नष्ट कर दिया। क्या हैवी रेनफॉल, हैवी रेन भारी रेनफॉल, भारी रेनफॉल मतलब भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल मतलब भारी वर्षा, हैवी मतलब भारी, रेनफॉल मतलब वर्षा, ठीक है। क्या भारी वर्षा ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था, या हेलस्टॉर्म या ओलों ने या तूफानों ने उसे नष्ट कर दिया था, या लैंडस्लाइड या भूस्खलन, जब धरती खिसकती है उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या उसने भूस्खलन ने नष्ट कर दिया था लेंचो के खेत को, या फ्लड या बाढ़ ने नष्ट कर दिया था, फ्लड मतलब बाढ़, ठीक है। तो आप जानते हैं हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मतलब बी सही है बच्चों। यहाँ ए बी सी डी का क्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बच्चों, यहाँ ए बना लीजिए, यहाँ बी बना लीजिए, यहाँ सी बना लीजिए, यहाँ डी बना लीजिए, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मतलब ओलों ने, ओले या पत्थरों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था, ठीक है। ये आपका 6 का बी सही है, ठीक है। कौन सा सही है, बी। सातवां चलते हैं बच्चों, सातवां है बच्चों द फील्ड लुक्ड, फील्ड अर्थात खेत दिखाई दे रहे थे, एज इफ, एज इफ वहाँ लगता है मानो की, जहाँ मानो की, एज इफ मानो की, इट वर कवर्ड, इट वर जैसे ढके हुए हों, इन किससे ढके हुए हों, क्या साल्ट से नमक से ढके हुए हों, या लोकस्ट टिड्डियों से ढके हुए हों, या शुगर चीनी से ढके हुए हों, या फिर आइस अर्थात बर्फ से ढके हुए हों। तो यह किससे यहाँ कह रहा है, द फील्ड लुक्ड एज इट इफ इट वर कवर्ड इन, द फील्ड लुक्ड खेत दिखाई दे रहे थे मानो कि ढके हुए हों, किससे ढके हुए हों, कवर्ड में ढकना, तो कवर्ड किससे ढके हुए हों, साल्ट से, नमक से ढके हुए हों। ऐसा लग रहा था जब फसल पर ओलों ने अपना आक्रमण कर दिया, ओलों ने पूरा बरसात कर दिया, पत्थरों की बरसात हो गई, तो ऐसा लग रहा था कि मानो साल्ट, साल्ट में नमक से ढक गई हो, ठीक है। वह फसल किससे ढक गई हो, नमक से ढक गई हो, ठीक है। क्योंकि ओलों का जो कलर होता है वह भी सफ़ेद होता है, और साल्ट अर्थात नमक का भी कलर होता है सफ़ेद, ठीक है। तो उसी की तुलना लेखक ने साल्ट से की है, ठीक है। तो आपका सातवां का ए सही हो जाएगा, ठीक है। आठवां देखते हैं बच्चों, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, डैमेज विथ नुकसान की मात्रा, क्वांटम ऑफ डैमेज नुकसान की जो मात्रा थी, लेंचो ने कंपेयर्ड उसकी तुलना किससे की है, किसने अटैक किया, अटैक बाई रैट्स, क्या चूहों के द्वारा आक्रमण किया गया था, अटैक बाई क्रोज, क्या कौओं के द्वारा आक्रमण किया गया था, या प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डी दलों के द्वारा आक्रमण किया गया था, या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं उसकी तुलना जो नुकसान की जो मात्रा की तुलना की थी वो किससे की थी, प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डी दलों से, टिड्डी दलों ने ही उसकी फसल को क्या कर दिया, चट कर दिया था, ठीक है, समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। इसकी तुलना आप प्लेग ऑफ लोकस्ट से कर सकते हैं, ठीक, प्लेग ऑफ लोकस्ट टिड्डी दल। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हर्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, क्या कर रहा है, व्हाट वाज द ओनली होप एकमात्र आशा क्या लेफ्ट में बची थी, इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के हृदय में एकमात्र आशा क्या बची थी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनसेशन, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपनसेशन मतलब मुआवजा, ठीक है। गवर्नमेंट में सरकार, सरकार से मुआवजा की आशा अभी बची हुई थी, या फिर हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संघ, और फार्मर मतलब किसान,
किसानों के संग से मदद की आशा अभी बची हुई थी, या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड, या भगवान से मदद की आशा लेंचो को अभी बची हुई थी, या उनके लेंचो के परिवार को अभी बची हुई थी, या देयर वाज नो होप लेफ्ट, उनकी कोई भी आशा अब नहीं बची थी। तो आप जान सकते हैं हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा जो थी वह लेंचो के परिवार को अभी थी। ठीक है, तो आपका 9 का सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? 9th का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 9th का सी सही हो जाएगा। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम भगवान से मदद की आशा जो थी लेंचो के परिवार को थी। ठीक है बच्चों, इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर मंगलम मंत्रा चैनल यहाँ मैं नीचे दे रहा हूँ यूट्यूब पर जाकर के MANGLAM मंगलम और MANTRAA, यहाँ AA लगाना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, ये जाकर के यूट्यूब पर मंगलम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च करके देख लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, इस पर हाई स्कूल और कक्षा 8, 9, 10 की इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाती है बच्चों। ठीक है, 9 हो गया आपका, प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे कह रहा है हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मीन्स क्या होता है? अंतिम उपाय। लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? अंतिम उपाय। ठीक है, तो क्या वही कह रहा है हाउ डिड लेंचो डिसाइड, कैसे लेंचो ने निर्णय लिया कांटेक्ट संपर्क करने का अंतिम उपाय। अंतिम उपाय में कैसे लेंचो ने निर्णय लिया कांटेक्ट करने का, कांटेक्ट में संपर्क करने का? क्या बाय विजिटिंग देम पर्सनली, क्या वह स्वयं मिलने के लिए वो निर्णय लिया, या फिर थ्रू ए लेटर, या लेटर के माध्यम से उन्हें मिलने संपर्क करने का निर्णय लिया, या थ्रू ईमेल या ईमेल के माध्यम से मिलने संपर्क करने का निर्णय लिया, या थ्रू फैक्स या फैक्स के माध्यम से कांटेक्ट करने का निर्णय लिया। तो आप जानते हैं वह थ्रू ए लेटर, एक लेटर के माध्यम से संपर्क करने का निर्णय लिया। तो बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 10 का बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों 11वां। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, कितना मनी पैसा लेंचो ने मांग किया था या मांगा था। आस्क फॉर में मांग किया था, कितना पैसा लेंचो ने मांगा था? क्या 100 पैसूज की मांग किया था, या फिर 1000 पैसूज की मांग किया था, या फिर 10 पैसूज की मांग किया था, या 500 पैसूज की मांग किया था? तो आप जानते हैं लेसन को भी अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो आप जानते हैं लेंचो ने 100 पैसूज की मांग किया था गॉड से। ठीक है, ईश्वर से 100 पैसूज की मांग किया था। ठीक, 100 पैसूज, 100 पैसूज की मांग किया था। क्या करने के लिए? अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए और अपना जीविका निर्वाह करने के लिए। ठीक है, जीविकोपार्जन करने के लिए उसने 100 पैसूज ईश्वर से अर्थात गॉड से मांग किया था। ठीक, कितने पहुँचे थे? 70 पैसूज पहुँचे थे। ठीक है, उसके पास 30 पैसूज नहीं पहुँचे थे। ठीक है, किसने दिया था? पोस्ट मास्टर ने दिया था, कलेक्ट करके सभी लोगों से, सभी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइयों से कलेक्ट करके उन्होंने 70 पैसूज वहाँ भेजा था। ठीक, लेंचो के पास। 11 हो गया, आगे देखते हैं 12वां। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। क्या कर रहा है? व्हाट वाज, क्या था, इमीडिएट अचानक, रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या थी, अचानक प्रतिक्रिया क्या थी ऑफ द पोस्टमैन, डाकिया की, जो डाकिया था पोस्टमैन था उसकी अचानक प्रक्रिया क्या थी ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखते हुए, पत्र को देखकर डाकिया की अचानक प्रतिक्रिया क्या थी। ठीक है, तो पहला देखते हैं लॉफ्टेड होल हार्टली, क्या वो पूरे दिल से हंसा था? क्या वो पूरे दिल से, होल मतलब पूरे, हार्टली मतलब दिल से, लॉफ्टेड में हंसा था। ठीक है, या क्राइड में चिल्लाना, या वो चिल्लाया था, या फिर फेल्ट सैड,
अबाउट व्हाट हैपेंड, या फिर वह बहुत दुखी हो गया, या फिर फेल्ट, या फिर यहाँ फिर देखिए डी 12वां का डी इम्फेथेटिक, यहाँ फेल्ट इम्फेथेटिक, या फिर वह क्या हो गया, इम्फेथेटिक मतलब सहानुभूत, इम्फेथेटिक मतलब होता है सहानुभूत, या फिर वह सहानुभूत से भर गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वह लॉफ्टेड होल हार्टली, जब वो लेटर को देखता है, भगवान वाला पत्र, उस पर भगवान वाला एड्रेस लिखा हुआ था, तो वह पूरे मन से हंसा। ठीक है, पूरे मन से, लॉफ्टेड होल हार्टली, पूरे मन से क्या है, हंसा था। ठीक है, डाकिया ने, पोस्ट मास्टर ने। तो 12वें का ए सही हो जाएगा, 12वें का ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तेरहवां है बच्चों, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट अमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबल। ठीक है, क्या कह रहा है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट अमेबल मैन, पोस्ट मास्टर वॉज मीन था, ए फैट में मोटा, अमेबल मैन में दोस्ताना स्वभाव का व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेबल, व्हाट में क्या मीन्स है, मीनिंग में अर्थ, अमेबल, अमेबल का क्या अर्थ है, अमेबल का क्या अर्थ है, तो यहाँ हमने अमेबल का मतलब दोस्ताना, तो र्यूड मतलब असभ्य, र्यूड मतलब असभ्य, ये तो होगा नहीं। हेल्पफुल मददगार, यह भी नहीं होगा। फ्रेंडली, यहाँ मित्रवत, फ्रेंडली मतलब मित्रवत, तो यही सही हो जाएगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। ठीक है, मित्रवत, 13 का सी सही हो जाएगा, 13 का सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देख लीजिए। व्हाट इज द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर, कह रहा है कि जवाब में सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा और क्या मांगा गया, और क्या मांगा गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, यहाँ देखिए अपार्ट फ्रॉम है ना, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, किसके अलावा, गुडविल मतलब दया या सद्भावना, इंक मतलब स्याही, और पेपर में कागज, सद्भावना या दया। ठीक है, एक ही बात है, तो दया, स्याही और पेपर के अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, किसके अलावा, दया, इंक मतलब स्याही, दया, स्याही और कागज के अलावा, व्हाट में क्या, इल्स द रिप्लाई डिमांड, डिमांड में क्या मांग किया, उत्तर में उसने क्या मांग किया, लॉस्ट क्रॉप या खोई हुई फसल की मांग किया, या फिर मनी पैसे की मांग किया, या गॉड्स सिग्नेचर या भगवान का हस्ताक्षर मांग किया, या न्यू सीड्स या नए सीड्स मतलब बीज होता है, या नए बीज की मांग किया था। ठीक है, तो आप जानते हैं उसने क्या मांग किया था, मनी की मांग किया था। किसने, लेंचो ने 100 पैसूज की मांग किया था। ठीक है, कितना पैसूज की मांग किया था, 100 पैसूज की मांग किया था। ठीक है, कितने पहुंचे थे, 70 पैसूज पहुंचे थे। ठीक है, लेंचो के पास। तो ये रहा प्रश्न नंबर 14 का आंसर, 14 का बी सही हो जाएगा, मनी की मांग किया था। ठीक है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। इस आपके जो ए लेटर टू गॉड का MCQ चल रहा है उसका 15वां अर्थात अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, व्हाट डिड द लेंचो थिंक, लेंचो का क्या सोच थी, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति लेंचो की क्या सोच थी। ठीक है, तो क्या बंच ऑफ क्रूक्स सोचता था, बेईमानों का या ठगों का समूह मानता था लेंचो पोस्ट मास्टर के एम्प्लाई को क्या बंच ऑफ क्रूक्स मानता था, ठगों का समूह मानता था, या फिर र्यूड या असभ्य मानता था, या अनहेल्पफुल असहाय मानता था, या प्राउड या गर्वीला मानता था। ठीक है, प्राउड मतलब अभिमान या गर्व होता है। ठीक है,
तो आप जानते ही हैं जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई थे, कर्मचारी थे, उनको लेंचो बंच ऑफ क्रूक्स मानता था। बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह मानता था। ठगों का समूह या बेईमानों का समूह मानता था बच्चों। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। आपको विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो तक मैं फिर आपसे मिलता हूँ। इसके पर मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को या फिर इसके बिफोर में जो भी वीडियो आई हैं, चाहे वो लेटर टू गॉड का हो, क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, या फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन हो या वर्ड मीनिंग हो, आप जा कर के मंगलम मंत्रा चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पोइट्री फिर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, पहला जो पोइट्री है आपका डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, वही है, उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप आगे बढ़ते रहें, खूब खेलते रहें, पढ़ते रहें। इसी वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।